साथियों, आज हम आपको ले जा रहे हैं दुनिया की सबसे लंबी व पैदल धार्मिक यात्रा मां नंदा देवी की राजजात यात्रा। मां नंदा को उनकी ससुराल भेजने की यात्रा है राजजात। मां नंदा को भगवान शिव की पत्नी माना जाता है और कैलाश अर्थात हिमालय भगवान शिव का निवास है। मान्यता है कि एक बार नंदा अपने मायके आई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से वह 12 वर्ष तक ससुराल नहीं जा सकीं। बाद में उन्हें आदर सत्कार के साथ ससुराल भेजा गया। चमोली जिले में पट्टी चांदपुर और श्री गुरु क्षेत्र को मां नंदा का मायका और बधान क्षेत्र को उनकी ससुराल माना जाता है। एशिया की सबसे लंबी पैदल यात्रा और गढ़वाल कुमाऊं की सांस्कृतिक विरासत श्री नंदा राजजात अपने में कई रहस्य और रोमांच को संजोए है। 7वीं शताब्दी में गढ़वाल के राजा शालीपाल ने राजधानी चांदपुर गढ़ी से देवी श्री नंदा को 12 वर्ष में मायके से कैलाश भेजने की परंपरा प्रारंभ की। राजा कनकपाल ने इस यात्रा को भव्य रूप दिया। इस यात्रा का निर्वहन 12 वर्ष या उससे अधिक समय के अंतराल में गढ़वाल राजा के प्रतिनिधि कांसुआ गांव के राजकुंवर, नोटी गांव के राजगुरु नोटियाल ब्राह्मण सहित 12 थोकी ब्राह्मण और 14 सयानों के सहयोग से होता है। चौसिंगिया खाडू। चौसिंगिया खाडू अर्थात 4 सींग वाला भेड़ श्री नंदा राजजात की अगुवाई करता है। मनोती के बाद पैदा हुए चौसिंगिया खाडू को ही यात्रा में शामिल किया जाता है। राजजात के शुभारंभ पर नोटी में विशेष पूजा अर्चना के साथ इस खाडू के पीठ पर फांची अर्थात पोटली बांधी जाती है, जिसमें मां नंदा के श्रृंगार की सामग्री सहित देवी भक्तों की भेंट होती है। खाडू पूरी यात्रा की अगुवाई करता है। हेमकुंड में इस खाडू को पोटली के साथ हिमालय के लिए विदा किया जाता है। सिद्धपीठ नोटी में भगवती नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा पर प्राण प्रतिष्ठा के साथ रिंगाल अर्थात बांस की पवित्र राज छतोली और 4 सींग वाले भेड़ की विशेष पूजा की जाती है। कांसुआ के राजवंशी कुंवर यहाँ यात्रा के शुभारंभ और सफलता का संकल्प लेते हैं। मां भगवती को देवी भक्त आभूषण, वस्त्र, उपहार, मिष्ठान आदि देकर हिमालय के लिए विदा करते हैं। इस यात्रा मार्ग में कुल 19 पड़ाव हैं। पहला पड़ाव ईड़ा बधानी। नोटी से यात्रा के शुरू होते ही श्रद्धा का सैलाब उमड़ता रहता है। ढोल दमाओं और पौराणिक वाद्य यंत्रों के साथ ईड़ा बधानी पहुंचने पर मां श्री नंदा का भव्य स्वागत किया जाता है। दूसरा पड़ाव नोटी। ईड़ा बधानी से दूसरे दिन राजजात रिठोली, जाक, दियारकोट, कुकडई आदि स्थानों पर भ्रमण करते हुए रात्रि विश्राम के लिए नोटी पहुंचती है। यहाँ मंदिर में मां नंदा का जागरण होता है। तीसरा पड़ाव कांसुआ। नोटी से मां श्री नंदा तीसरे पड़ाव कांसुआ गांव पहुंचती है, जहां राजवंशी कुंवर माई नंदा और यात्रियों का भव्य स्वागत करते हैं। यहाँ भराड़ी देवी और कैलापीर देवता के मंदिर हैं। चौथा पड़ाव सेम। कांसुआ से सेम जाते समय चांदपुर गढ़ी विशेष राजजात का आकर्षण केंद्र रहता है। यहाँ से महादेव घाट मंदिर होते हुए उज्ज्वलपुर तोप की पूजा प्राप्त कर देवी सेम गांव पहुँचती है। पांचवा पड़ाव कोटी। सेम से धारकोट, घड़ियाल और सिमतोली में देवी की पूजा होती है। सितोली धार में देवी की कोटिश प्रार्थना की जाती है, इसलिए धार के दूसरे छोर पर स्थित गांव का नाम कोटी पड़ा। कोटी पहुंचने पर देवी की विशेष पूजा होती है। छठा पड़ाव भगोती।
भगवती माँ श्री नंदा के मायके क्षेत्र का सबसे अंतिम पड़ाव है। यहाँ केदारू देवता की छंतोली यात्रा में शामिल होती है। 7वां पड़ाव कुलसारी। मायके से विदा होकर माँ श्री नंदा की छंतोली अपनी ससुराल के पहले पड़ाव कुलसारी पहुँचती है। यहाँ पर राजजात हमेशा अमावस्या के दिन पहुँचती है। 8वां पड़ाव चेपड़ियों। कुलसारी से विदा होकर थराली पहुंचने पर भव्य मेला लगता है। यहाँ कुछ दूरी पर देवराड़ा गांव है, जहां बधान की राजराजेश्वरी नंदा देवी वर्ष में 6 माह रहती है। चेपड़ियों बुटोला थोकदारों का गांव है। यहाँ मां नंदा देवी की स्थापना घर पर की गई है। 9वां पड़ाव नंदकेशरी। वर्ष 2000 की राजजात में नंदकेशरी राजजात पड़ाव बना। यहाँ पर बधान की राजराजेश्वरी नंदा देवी की डोली कुरुड़ से चलकर राजजात में शामिल होती है। कुमाऊं से भी देव डोलियां और छंतोलियां शामिल होती हैं। 10वां पड़ाव फलदिया गांव। नंदकेशरी से फलदिया गांव पहुंचने के दौरान देवी मां पूर्णा सेरा पर भेकल झाड़ी यात्रा में विशेष महत्व है। 11वां पड़ाव मुंदोली। लुआनी बगरियागाड़ में पूजा अर्चना के बाद राजजात मुंदोली पहुंचती है। गांव में महिलाएं और पुरुष सामूहिक झोड़ा गीत गाते हैं। 12वां पड़ाव वाण। लोहा जंग से देवी की राजजात अंतिम बस्ती गांव वाण पहुंचती है। यहाँ पर घोसिंग काली दानों और नंदा देवी का मंदिर है। 13वां पड़ाव गैरोली पातल। धानीग्वर और दाडिम डाली स्थान के बाद गैरोली पातल आता है। यह पहाड़ यात्रा का पहला निर्जन पड़ाव है, अर्थात इससे पहले गांव थे परंतु इससे आगे कोई भी गांव नहीं है। 14वां पड़ाव वेदनी। राजजात में वेदनी पड़ाव प्रमुख है। मान्यता है कि महाकाली ने जब रक्तबीज राक्षस का वध किया था तो भगवान शंकर ने महाकाली को इसी कुंड में स्नान कराया था, जिससे वे पुनः महागौरी के रूप में आई थी। 15वां पड़ाव पातरन चौड़ियाँ। वेदनी कुंड से यात्री दल पातरन चौड़ियाँ पहुँचते हैं। यहाँ पर पूजा के बाद विश्राम होता है। 16वां पड़ाव शिला समुद्र। पातरन चौड़ियाँ के बाद तेज चढ़ाई पार कर कैलवान विनायक पहुँचा जाता है। यहाँ गणेश जी की भव्य मूर्ति है। इस दौरान बगुआ वासा, बल्लभ स्वेलड़ा, रूपकुंड आदि स्थानों से होकर मां नंदा देवी की राजजात शिला समुद्र पहुंचती है। 17वां पड़ाव चंदनिया घाट। होमकुंड में राजजात मनाने के बाद नंदा भक्त रात्रि विश्राम के लिए चंदनिया घाट पहुंचते हैं। यहां पहुंचने का रास्ता काफ़ी खतरनाक माना जाता है। 18वां पड़ाव सुतोल। राजजात पूजा के बाद श्रद्धालु रात्रि विश्राम के लिए सुतोल पहुंचते हैं। इस गांव के रास्ते में तातड़ा में धोसिंग का मंदिर है। 19वां पड़ाव घाट। नंदाकिनी नदी के दाहिने किनारे चलकर सितेल से नंदाकिनी का पुल पार कर श्रद्धालु घाट पहुंचते हैं। वापसी नोटी। घाट और नंदप्रयाग से होते हुए श्रद्धालु सड़क मार्ग से कर्णप्रयाग पहुंचते हैं। यहाँ ड्यूडी ब्राह्मण राजकुंवर और 12 थोकी के ब्राह्मणों को विदा करते हैं। नोटी पहुंचने के बाद अन्य सभी को सुफल देते हुए राजकुंवर और राजपुरोहित के साथ शेष यात्री नंदाधाम नोटी पहुंचते हैं। राजजात समिति के अभिलेखों के अनुसार हिमालयी महाकुंभ श्री नंदा देवी राजजात वर्ष 1843, 1863, 1886, 1905, 1925, 1951, 1968, 1987, 2000 तथा 2014 में आयोजित हो चुकी है।
इस प्रकार मां नंदा की रहस्यमयी यात्रा पूरे उत्तराखंड के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष और पूरे विश्व की प्रसिद्ध यात्रा है, क्योंकि यह विश्व की एक तो सबसे लंबी पैदल यात्रा है और दूसरा इस यात्रा का विशेष महत्व है कि इस यात्रा से पूर्व ही चौसिंगिया अर्थात 4 सींग वाले भेड़ का जन्म हो जाता है, जो कि आज भी एक रहस्य बना हुआ है, क्योंकि भेड़ 2 सींग की ही होती है। मां नंदा भगवती की कृपा आप सभी श्रद्धालुओं पर बनी रहे और इसी प्रकार यह यात्रा समय समय पर होती रहे। मां नंदा राजजात की यात्रा को दर्शन कराने के बाद आप सभी वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को अपने लिंक भेजें। धन्यवाद। मिलेंगे एक और उत्तराखंड की जानकारी के साथ।